यस स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तैयार है ना? माय क्वेश्चन एंड योर आंसर। तो पहली बात, बोर्ड साइंटिफिक बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन किसने देने की कोशिश की थी? जल्दी से बताइए। यस, एरिस्टोटल। क्या किया था उन्होंने? प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? थ्री, हर्ब, श्रब और ट्री में। एनिमल्स को किसमें किया था? इनेमा और एनेमा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। क्या थे दो किंगडम? प्लांट एंड एनिमलिया। खास बात, इस टू किंगडम सिस्टम का जो मेजर ड्रॉबैक था वो क्या था? इस किंगडम में तीन बातें थी। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को एक साथ रख दिया गया। दूसरी बात, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को एक साथ रख दिया गया। तीसरी बात, ऑटोट्रोफिक एल्गी को हेट्रोट्रोफिक फंजाई के साथ रखा गया। तो ये थ्री मेजर मिस्टेक थी, या डिमेरिट्स बोल सकते हैं। मिस्टेक क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये तो उनका क्राइटेरिया था जिसके बेस पर उन्होंने क्लासिफाई किया था। इसके बाद आता है आपके कोर्स में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने दिया? आर एच वेटेकर। साल कौन सा था? 1969। क्या दिया उन्होंने? उन्होंने एक, चूंकि आर एच वेटेकर अमेरिकन इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे, तो इनका क्लासिफिकेशन कैसा रहा होगा? फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशन पे बेस था। यस। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले मोनेरा आए, मोनेरा से प्रोटिस्टा इवॉल्व हुए और प्रोटिस्टा से थ्री डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ। कौन कौन सा? एक प्लांटी, दूसरा फंजाई और तीसरा एनिमेलिया। ठीक है ना? तो मोनेरा जो थे वो सारे प्रोकैरियोट थे। उसके बाद जैसे ही हम आएंगे प्रोटिस्टा पर, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट। स्ट्रिक्ट सेंस में अगर बात करें तो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट किसके मेंबर हैं? प्रोटिस्टा के। और उसके बाद जो मल्टी सेलुलर है उन्हें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट प्लांटी के अंदर, हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोट विद सेल वॉल, विद सेल वॉल याद रखना, विद सेल वॉल फंजाई। हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोट विदाउट सेल वॉल, कौन सा किंगडम? एनिमेलिया। सेल वॉल की बात आ रही तो बड़ी इंपॉर्टेंट, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलोलॉजिक सेल वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? यस, काइटिन, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड की होती है। क्लियर? प्रोकैरियोट्स, मोनेरा के अंदर सेल वॉल किसकी है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोट में, बाकी सब में होती है। न्यूट्रिशन बताइए। मोनेरा मोस्ट डाइवर्स पाया जाता है। क्या होता है इसमें? ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक दोनों। ऑटोट्रोफिक दो तरह का, कौन कौन सा? फोटोसिंथेटिक भी होता है और कीमोसिंथेटिक। याद रखना, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन केवल और केवल किस में होता है? मोनेरा के मेंबर्स में होता है, बाकी कहीं नहीं होता। ठीक है? बाकी फोटोसिंथेटिक भी है, हेटरोट्रॉफिक में पैरासाइट भी हो जाएंगे, सेप्रोफाइट हो जाएंगे, सिम्बायोट भी मिलते हैं। प्रोटिस्ट की तरफ आएंगे तो क्या हुआ? सेकंड नंबर पर इसमें भी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टिव लिंक है बेटा। हाँ, प्रिकर्सर हैं प्लांटी किंगडम के, फंगी किंगडम के, एनिमेलिया किंगडम के, सबके प्रिकर्सर कहाँ पे हैं? प्रोटिस्ट के अंदर है। तो इसमें एल्गी लाइक कैरेक्टर भी मिलेगा, फंगी लाइक कैरेक्टर भी मिलेगा, एनिमल लाइक भी मिलेगा, लेकिन कौन सा नहीं मिलेगा? कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो अब अगली बात आती है, हम मोनेरा पे बढ़ते हैं। तो मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहली तो बात ये कि मोनेरन्स के जितने भी मेंबर हैं, यस, कौन है वो? बैक्टीरिया। ठीक है ना? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। एक क्वेश्चन आता है, एक हैंडफुल सॉइल में कितने बैक्टीरिया होंगे? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। कॉस्मोपोलिटन, हर जगह है, मोस्ट एडवर्स कंडीशन में भी मिलते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे कितने तरह के बैक्टीरिया हैं? फोर। कौन कौन से? कोकाई, सर्कुलर, वेरी गुड। दूसरा बताइए कौन सा है? बैसिलस, रॉड शेप। तीसरा स्पाइरल बैक्टीरिया है। ठीक है ना? और चौथे कौन से हैं? कॉमा शेप। कौन सा? वाइब्रियो कॉलरी। यस, वाइब्रियो जो है कॉलरा डिजीज कॉज करता है। चार तरह के हो गए। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है? वेरी सिंपल। लेकिन इनका बिहेवियर कैसा है? वेरी कॉम्प्लेक्स। एरोबिक एनारोबिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन पाया जाता है। न्यूट्रिशन आपको बता ही दिया, ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक दोनों। ऑटोट्रोफिक में फोटोसिंथेटिक कीमोसिंथेटिक दोनों। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोफिक। आइए पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया की तरफ। वाई आर्की बैक्टीरिया इज टर्मिनेट आर्की बैक्टीरिया? हाँ, ओल्ड हैं, ओल्ड हैं। यस, आज भी जिंदा है, लिविंग फॉसिल भी कहते हैं कई बार में। आर्की बैक्टीरिया दुनिया की एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं। तीन तरह के, कौन कौन से बताइए? जो एसिडिक इन्वायरमेंट में पाया जाए, कौन सा है वो? थर्मो एसिडोफिलस। जो सॉल्ट लेक्स में मिलेगा, कौन सा होगा? हेलोफाइल। और जो तीसरा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सा है? यस, मिथानोजेंस। कहाँ मिलता है? ये मिलता है कैटल की रूमेन में मिलता है। और कहाँ मिलता है? और ये मार्शी एरियाज में भी मिलता है। क्लियर? तो ये ऑब्लिगेट एनारोब है, और इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये बायोगैस प्रोडक्शन में यूज होता है। यस, तो बेथरोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्की बैक्टीरिया। एक और बात, ये सारे इतनी एडवर्स कंडीशन में कैसे रह लेते हैं?
क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो स्पेसिफिक होती है, और सेल मेम्ब्रेन भी स्पेसिफिक होती है, लेकिन सेल वॉल खास स्पेसिफिक होती है। एनसीईआरटी ने इसको कंसीडर किया है। एक दूसरे बैक्टीरिया है, कौन से? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कैसे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। याद रखो, इन्हें पहले ब्लू ग्रीन एल्गी में रखा गया था, अब यहाँ रखा गया। पहली बार इस दुनिया में जो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ वो किसके कारण हुआ? साइनोबैक्टीरिया के कारण। कैसे कैसे मिलते हैं ये? साथ कॉलोनियल भी हो सकते हैं, याद रखना, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। और जो फिलामेंटस होंगे तो दो तरह के, दो तरह की सेल होती है। कौन कौन सी बताओ? एक हेट्रोसिस्ट, एक नॉर्मल सेल। हेट्रोसिस्ट किस लिए है मॉडिफाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मॉडिफाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए होती है, और बाकी जो सेल्स होती हैं वेजिटेटिव सेल वो CO2 फिक्सेशन के लिए होती हैं। तो बड़ा यूनिक मेंबर है, नाइट्रोजन का भी फिक्सेशन करते हैं और CO2 का भी फिक्सेशन करते हैं, और म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है इनके चारों तरफ। क्लियर? तो ये बैक्टीरिया बड़े ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं इस दुनिया के। इसके अलावा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के जो नाइट्रेट है, सल्फर है, फास्फोरस है, सबको ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी बनती है उससे क्या करते हैं? ATP बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं, यस, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, एबंडेंट बैक्टीरिया कैसे हैं न्यूट्रिशन में? हेट्रोट्रॉफिक हैं। क्या करेंगे ये? ज्यादातर बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स हैं। क्लियर? ये पैरासाइट भी होते हैं, डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। जरा प्लांट की एक डिजीज बताओ। सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास सिट्री कॉज करता है, और एनिमल के अंदर तो खूब सारी डिजीज तुमको पता है, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करता है भाई? रिप्रोडक्शन कैसे करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फिजन। फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन होता है, बैक्टीरिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बहुत तेजी से डिवाइड होता चला जाता है फेवरेबल कंडीशन। एक मजेदार बात, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो एंडोस्पोर बना लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। इनको किल करना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि एंडोस्पोर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, क्योंकि एक्चुअल सेक्सुअल प्रोडक्शन तो इसमें होगा नहीं, है ना? तो सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। कौन कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा, किसके थ्रू? मीडियम के थ्रू, पढ़ेंगे लास्ट में। ट्रांसडक्शन, इसमें किसके थ्रू होगा? बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू। कॉन्जुगेशन में किसमें होगा? सेक्स पिलाई के थ्रू होगा। ठीक है, पर कभी जाइगोट नहीं बनता, मीरो जाइगोट बनता, पार्शियल जाइगोट, कुछ जीन्स जाते हैं खाली। एक और इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या खास बात है इसमें? सेल वॉल एब्सेंट। पहली बड़ी बात, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रह सकता है। डिजीज किसको कॉज करता है? प्लांट को या एनिमल को? दोनों को कॉज करता है। वेरी गुड। पहुंचते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा मैंने भी बताया, ये एक ऐसा किंगडम है कि जिसके अंदर सबके प्रिकर्सर है, या ये सबसे कनेक्टेड है। मोनेरा से तो ये इवॉल्व हुआ है, और इसके अंदर प्रिकर्सर है किसके? प्लाटीफंगी और एनिमेलिया के अंदर। तो मोस्ट आप बोलिए, ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें मोस्ट कंट्रोवर्सी है। कुछ प्रोटिस्ट को लोग प्लांट बोलते हैं, कुछ को एनिमल बोलते हैं, पर है वो क्या? स्ट्रिक्ट सेंस में जब भी बोलेंगे तो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट और प्रोटिस्ट, मोस्टली एक्वेटिक। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटिस्ट आर एक्वेटिक है। पहले यूकैरियोट हैं, ट्रू सेक्सुअल प्रोडक्शन मिलेगा इनके अंदर। ट्रू सीलिया फ्लैजला मिलने वाला है। हाँ, बैक्टीरिया के अंदर तो फ्लैजलिन प्रोटीन का फ्लैजला होता है, 9+2 स्ट्रक्चर नहीं होता, यहाँ होगा। ट्रू सेक्सुअल प्रोडक्शन होने वाला है इसके अंदर, पहले नहीं मिला था, पहली बार होगा। माइटोसिस मियोसिस डिवीजन होगा, जो पहले नहीं हुआ था, पहली बार होगा। इसके जो मेंबर्स हैं, क्या बोलते हैं? एल्गल प्रोटिस्ट, फंगल प्रोटिस्ट और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। एल्गल प्रोटिस्ट 3 तरह के, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनोइड। क्राइसोफाइट्स कौन कौन से आते हैं इसमें? जल्दी से बताओ। डायटमस एंड डेस्मेट, यस, गोल्डन एल्गी। कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? यस, फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर में। बहुत बढ़िया। सबसे खास बात, इनके जो डायटम्स हैं, दो बॉडी जो है वो शेल की तरह होती है, सोप बॉक्स लाइक होती है, ऊपर एपिथिका, नीचे हाइपोथिका। सेलुलोज की सेल वॉल है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें डिपॉजिट होता है सिलिका, और सिलिका डिपोजिशन के कारण ये इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाती है वॉल। और जब ये सारे मरते हैं तो नीचे सॉइल बेड पर ये कलेक्ट हो जाते हैं, सी ओशन बेड के ऊपर, और क्या बनाते हैं? ये बताते हैं डायटोमिस अर्थ। डायटोमिस अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रिटी होती है नेचर में। क्या करती है? पॉलिशिंग के काम आती है, स्टोन के, और फिल्टर्स बनाए जाते हैं ऑयल एंड सिरप के लिए, फिल्ट्रेशन में काम आता है, साउंड प्रूफ रूम में बनाने के भी काम में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फोटोसिंथेटिक है। ये इनके अंदर कोई सीलिया फ्लैजला नहीं है। तो कैसे भाई? फाइटोप्लैंक्टन है, पैसिव मूवमेंट करते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, मोस्ट प्रोडक्टिव कौन है? डायटम्स। प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2 पे आते हैं क्राइसोफाइट। ये कैसे होते हैं भाई? सॉरी, क्राइसोफाइट तो हो गए। डायनोफ्लैजलेट, नाम से क्लियर है, डायनोफ्लैजलेट, 2 फ्लैजला होता है, एक ट्रांसवर्स में और एक लॉन्गिट्यूडनल में। दोनों घूमता है तो कैसे चलेगा? ये स्पिनिंग मूवमेंट करता है। कहाँ मिलता है? मोस्टली वेराइट
तीसरी बात, इसकी सेल वॉल सेलुलोज की है, बट प्लेट्स ऑफ सेलुलोज पाई जाती है इसके अंदर। कलर क्या होता है? अरे वेरिएबल कलर का होता है भाई ये तो। हाँ, वेरिएबल कलर, ब्राउन भी हो गया, येलो भी हो गया, है डिफरेंट कलर का होता है, जैसा पिगमेंट वैसा कलर, वेरिएबल कलर। और एक सबसे खास बात, इसमें गोनियोल एक्सैक आता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है, जिसके कारण रेड टाइड इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और टॉक्सिन से ट्रीट करता है, पैरालिटिक सेल्फ स्पॉइलिंग करता है। कौन कौन करता है? डाइडोफ्लेजेट। तीसरा यूग्लिनोइड, बहुत खास बात है, यूग्लिनोइड कहाँ मिलता है? स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में मिलता है। सेल वॉल लेंगे इसके ऊपर, फिर क्या है साहब? एक कवरिंग है रिच इन प्रोटीन, क्या बोलते हैं उसको? पेलिकल, उसके कारण बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। दो फ्लैजला, एक छोटा एक बड़ा। एक तो कई बार तो एक इतना छोटा होता है कि बॉडी के अंदर ही होता है, तो फ्लैजला होता है इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है। यस, हायर प्लांट की तरह इसके अंदर पिगमेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है। बिल्कुल देखो, क्लोरोफिल ए भी किसके अंदर मिलता है? ग्रीन एल्गी में मिलता है, हायर प्लांट में मिलता है और यूग्लिना में मिलता है, तीन के अंदर ही मिलता है भाई। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं साहब। व्हाट इज मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन? लाइट मिल गई तो फोटोसिंथेसिस, और लाइट नहीं मिली तो प्रिडेशन। हाँ, दोनों तरह का न्यूट्रिशन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूग्लिन आता है। फंगल प्रोटिस्ट पे आते, इसके बाद फंगल प्रोटिस्ट आते हैं। स्लाइम मोल्ड कहाँ मिलेगा? एक्वेटिक, पानी में इनगल्फिंग करता हुआ घूम रहा है। फेवरल कंडीशन में क्या बनाता है? फेवरल कंडीशन में क्या बनाता है, जल्दी से बताओ? प्लाज्मोडियम, सेवरल फेटेटाइट। अनफेवरल कंडीशन में क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडी, उसमें क्या बनेगा? स्पोर। स्पोर के ऊपर ट्रू सेल वॉल। यस, वेजिटेटिव स्टेज में सेल वॉल नहीं होती, रिप्रोडक्टिव स्टेज में होती है, याद रखना। स्पोर के ऊपर होती है। और ये स्पोर क्या करता है? डिस्पर्सल। कैसे होता है? विंड से। क्वेश्चन आ चुका है, विंड से इसका डिस्पर्सल होता है। अनफेवरल कंडीशन को बड़ी आसानी से ये सह लेता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बना देता है। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ? सबसे पहला प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जानते हैं आप, एनिमल जैसा है, सीलिया, फ्लैजला, ये सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आता है? हाँ, अमीबॉइड प्रोटिस्ट, अमीबा जैसा, एंड अमीबा, अमीबा। क्या खास बात है अमीबन प्रोटिस्ट की? सुइडोपोडिया होते हैं। ये सुइडोपोडिया क्या करते हैं? मोशन, लोकोमोशन भी का भी काम करते हैं और फूड भी ग्रेस्प करते हैं। सेकंड, फ्लैजलेट्स, क्या मिलेगा इनके अंदर? फ्लैजला मिलेगा। कौन? ट्रिपैनोसोमा, क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस, याद है? सीलिएट्स, पैरामीशियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलेट होती है इसके अंदर, है ना, गलेट से आता है पैरामीशियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीलिया पाया जाता है, सबसे फास्ट मूवमेंट सीलिया का होता है। तो सीलिया क्यों? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सीलिया करता है, तो इसके अंदर सीलिया मूव करता है। फ्लैजलेट्स के अंदर फ्लैजला होता है। अमीबॉइड प्रोटिस्ट के अंदर क्या होता है? सुइडोपोडिया होता है। तीन चीजें। और चौथा है स्पोरोजोन, कुछ नहीं होता उसके अंदर, स्पोर लाइक स्टेज, स्पोरोजॉइट पाई जाती है। स्पोर लाइक स्टेज जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है, और उसी इन्फेक्शियस स्टेज के कारण ये क्या करता है बेटा? इन्फेक्शन करता है। नोटोरियस डिजीज क्या है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है, मलेरिया हो जाता है। तो ये प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हो गए। चलो अगला भाई, कौन सा है अगला फाइलम? फंगी। क्या खास बात है फंगी फाइलम की? भाई हेट्रोट्रॉफिक है, सेल वॉल है, किसकी? काइटिन की है, सब के सब हेट्रोट्रॉफिक है। मतलब न्यूट्रिशन कैसा होगा? तीन तरह का, सेप्रोफाइट होंगे, पैरासाइट होंगे, सिम्बायोंट होंगे। डिफरेंट डिजीजेस, मस्टर्ड पे एल्बिगो डिजीज कॉज करता है। पहला एंटीबायोटिक पेंसिलियम से बनाया गया, पेंसिलिन। म्यूकर, राइजोपस मिलते हैं। एडिबल फंगस, मशरूम इसी के। तो इनकी जो कॉस्मोपोलिटन, ये भी कॉस्मोपोलिटन है, लेकिन मोस्टली कहाँ मिलते हैं? मॉइस्ट और वार्म एरियाज में मिलते हैं, डायरेक्ट लाइट में नहीं मिलते, मर जाएंगे सब डायरेक्ट लाइट में। प्लांट बॉडी इनकी किसकी बनी होती है भाई? यूकैरियोट है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसे? हाइफा। हाइफा के नेटवर्क को माइसिलियम। दो तरह का माइसिलियम होता है, एक तो ऐसा होता है बिल्कुल ट्यूब जैसा, खूब सारे न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म भरा है, क्या बोलेंगे उसको? सीनोसाइटिक। किसमें मिलेगा? फाइकोमाइसिटीज में। दूसरा सेप्टेट होता है, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, सेप्टेट हाइफा होगा, और ये मिलकर माइसिलियम बना देते हैं। समझ में आया ना? रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? हेटरोट्रॉफ है, ग्लाइकोजन होगा बेटा, ऑयल होगा। फिर रिप्रोडक्शन कैसा होगा? तीनों तरह का। थ्रेड लाइक है ना, फ्रेगमेंटेशन, टूट गया, बन गया। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन, कोनिडिया से, कुछ में स्पोर पाए जाते हैं, जो स्पोर भी होता है, कुछ में प्लानोस्पोर भी होता है, प्राइमरली कोनिडिया। सेक्सुअल प्रोडक्शन तीनों तरह का, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओमगेमस, फाइकोमाइसिटीज के अंदर। बाकी जब भी सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा तीन स्टेजेस होंगी, कौन कौन सी जल्दी से बताओ? प्लाज्मोगेमी,
प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, न्यूक्लियस नहीं। दूसरा कैरियोगेमी, तीसरा मियोसिस। तो एक ग्रुप है जिसमें प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी हो जाती है और फिर मियोसिस होती है, क्या नाम है इसका? फाइकोमाइसीटीज। दूसरा जिसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में गैप होता है, डिलीट कैरियोगेमी होती है, और इसके कारण क्या बनता है? हेट्रोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है, सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, और उसी सेकेंडरी माइसीलियम से के बाद में क्या बन जाता है? फ्रूटिंग बॉडी बनती है। कौन कौन है इसके मेंबर? एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज। फंजाई को डिवाइड कैसे किया गया भाई? किस बेस पर? नेचर ऑफ माइसीलियम के फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर, स्पोर के कारण, इनके कारण हमने इसको डिवाइड किया है ना। सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से जल्दी से बताओ? फंजाई के सेक्सुअल स्पोर, oospore, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर नॉर्मली कोनिडिया, कोनिडियोफोर के ऊपर एक्सोजिनस, और कुछ फाइकोमाइसीटीज के अंदर जूस्पोरेंजियम के अंदर, जूस्पोरेंजियम के अंदर मोटाइलिया, नॉन मोटाइल स्पोर। चलो एक एक क्लास की बात करें। पहला फाइकोमाइसीटीज, क्या बोलते हैं इसका कॉमन नेम? एल्गल फंजाई। एल्गी लाइक कैरेक्टर होता है। क्या एल्गी लाइक कैरेक्टर? वाटर में पाया जा सकता है, फंगी और वाटर में, हाँ भाई कुछ मिलते हैं, फाइकोमाइसीटीज है। सेल्यूलोजिक सेल वॉल भी मिलती है कुछ में, सिनोसाइटिक हाइफा है, ठीक है, सेप्टा नहीं होता। फिर क्या होगा? अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा भाई? तो रिप्रोडक्शन जो लोअर ग्रुप है उसमें तो जूस्पोर भी बनेगा, प्लेनोस्पोर भी बनेगा, ठीक है ना। फिर फ्रेगमेंटेशन तो सब में होगा, पहले ही बता दिया। आइसोगेमस है, आइसोगेमस ओगेमस भी यहाँ पे होगा। वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर कौन सा है? एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर। एल्ब्यूगो क्या करता है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्लियर? आइए इसको माइसेटिस नाम से क्लियर है। एस्कस बनता है, सैक फंजाई है। इसमें कुछ कॉप्रोफिलस भी है बेटा, पैरासाइट तो है ही है, सेप्रोफाइट तो है ही है। क्या करेगा इसको माइसेटिस? सेप्टेट हाइफा होता है, सेप्टा होते हैं इसमें, सिंपल पोर पाए जाते हैं। फिर क्या होता है? रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल, एक्सोजिनस, कोनिडिया, कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया लगेगा और उससे होगा। सिंपल कोनिडिया, एस्परजिलस, ब्रांच्ड कोनिडियोफोर, पेनिसिलियम। फिर क्या होगा? सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होगा? तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होगा? वही डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा, फिर उससे क्या बनेगा? फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, उसमें क्या बनेगा? एस्कस बनेगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर कैरियोगेमी होगी और फिर मियोसिस होगी, और उसी के अंदर मियोसिस से 4 और 8, या तो 4 या मियोसिस के बाद एक माइटोसिस हो जाएगी, 8 एस्कोस्पोर बनेंगे, एंडोजीनस हो गए। तो इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पोर कैसे हैं? एक्सोजिनस। और सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पोर कैसे हैं? एंडोजीनस। फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? एस्कोकार्प। कुछ खाने वाली है? कोई एस्कोकार्प खाते हैं? हाँ, मोरेल्स एंड ट्रफल्स खाई जाती हैं। जेनेटिक्स में कौन सी यूज की गई? बायोकेमिकल जेनेटिक्स में न्यूरोस्पोरा बहुत यूज किया गया। फर्स्ट एंटीबायोटिक किससे बना? पेनिसिलियम से बना। क्लेविसेप्स, एल्कलॉइड निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेसिडियोमाइसेटिज, नाम से क्लियर है, बेसिडियोमाइसेटिज क्लब फंजाई में बेसिडियम जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्लब लाइक स्ट्रक्चर बेसिडियम होता है। ये भी फंजाई जो है डिफरेंट जगह पर, हाँ, इवन ट्री स्टम्प पर भी मिलती है, लॉक्स पर भी मिलती है, ह्यूमस रिच सॉइल में भी मिलती है। एडिबल कौन है इसमें? मशरूम। एमेनिटा भी पाया जाता है इसमें, पफ बॉल भी पाए जाते हैं इसमें। रस्ट फंजाई पक्सीनिया मिलती है, स्मट फंजाई अस्टिलेगो मिलती है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव सिंपली फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा। एसेक्सुअल प्रोडक्शन कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता है सेक्सुअल के लिए। सेक्सुअल प्रोडक्शन यस वेरी सिंपल, प्लाज्मोगेमी हो जाती है, 2 हाइफा मिल गए, 2 जर्मिनेटिंग स्पोर मिल गए, प्लाज्मोगेमी। डाइकैरियोटिक स्टेज इसमें भी होती है। क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडी, नाम क्या है? बेसिडियोकार्प। उसके अंदर बेसिडियम, बेसिडियम के अंदर कैरियोगेमी, मियोसिस से स्पोर, और वो स्पोर कहाँ जाएंगे? बाहर, बेसिडियोस्पोर। तो बेसिडियोस्पोर कैसे होते हैं? एक्सोजिनस, ये सेक्सुअल स्पोर। अच्छा, फाइकोमाइसीटीज के सेक्सुअल स्पोर कौन से थे? 2। फाइकोमाइसीटीज में 2 क्लास है, जाइगोमाइसीटीज और ooमाइसीटीज। जाइगोमाइसीटीज के अंदर सेक्सुअल स्पोर डिप्लॉइड है, जाइगोस्पोर, और ooमाइसीटीज के अंदर डिप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर है, ooस्पोर। लेकिन एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर ये दोनों सेक्सुअल स्पोर और हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड। बस बेसिडियोस्पोर हो जाएगा और जहां जाएगा एक नया प्लांट बना देगा। तो मशरूम बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। रस्ट कॉजिंग, व्हीट रस्ट कॉज करता है, पक्सीनिया। स्मट, अस्टिलेगो, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में ड्यूटेरोमाइसीटीज, फंजाई इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट क्यों? क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन है ही नहीं। तो क्या होगा भाई?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं, इसमें बड़ी समस्या है। ऐसा भी हो सकता है कि एक मेंबर किसी नाम से उसकी एसेक्सुअल स्टेज ड्यूटेरोमाइसिटीज में है और उसी फंगस की सेक्सुअल स्टेज दूसरे नाम से दूसरे ग्रुप में। बाद में जब कभी पता चला तो मैच करके उसको उसके ग्रुप में पहुंचा दिया। तो कहां पहुंचाया? एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर देते हैं उसको। मोस्ट ऑफ द फंजाई सेप्रोट्रॉफिस में यस डिकम्पोजर्स हैं, बहुत सारे डिकम्पोजर्स हैं इसमें। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव तो फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा। एसेक्सुअल कोनिडिया, कोनिडिया 4 के ऊपर कोनिडिया लगेंगे, बहुत कॉमन है कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं। इंपॉर्टेंट फंजाई अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा यस बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज होता है ट्राइकोडर्मा। कोलिटोडाइगम रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंगस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल प्लांट किंगडम की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लांट किंगडम आप तो पूरा किंगडम ही है, लेकिन यहाँ पर एक बात एनसीईआरटी करती है, इसमें कुछ पैरासाइट भी है, कसकट, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी है, डायोनिया, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्राइब जिसको बोलते हैं डायोनिया को। ये क्या करते हैं? ये जहाँ पाए जाते हैं वहाँ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, तो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पढ़ेंगे आगे। एल्गी में हैप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फिर डिप्लॉन्टिक, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेशन जनरेशन मिलती है। प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम। एनिमेलिया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम, कोई सेल वॉल नहीं है, हेटेरोट्रॉफिक है सबके सब। न्यूट्रिशन ज्यादातर इनगल्फिंग करते हैं, खाते ही किसी चीज को, डाइजेस्ट करते हैं, पूरा एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। फिर कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जो कहीं नहीं रखे गए भाई। कौन कौन? वायरस है, वायरॉइड है, प्रायोन है, लाइकेन है। अरे वायरस को क्यों नहीं रखा? क्योंकि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव है। वायरस, वायरॉइड, प्रायोन सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो जब सेल नहीं है तो लिविंग कैसा? और लाइकेन में सेल तो है, लेकिन लाइकेन तो एक एसोसिएशन है ना एल्गी और फंजाई का, और उन दोनों को हमने क्लासिफाई किया है, इसलिए लाइकेन को जगह नहीं दी विटेकर साहब ने। तो वायरस जो है वो क्या है भाई? वायरस लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिव है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब ये किसी के अंदर जाता है, किसी होस्ट के अंदर जाता है, तो उसकी मशीनरी को यूज करके मल्टीप्लाई कर देता है, लिविंग कैरेक्टर शो करता है, और बाहर निकाल दो तो क्रिस्टल बना के रख दो, हजारों साल पड़ा रहेगा आराम से, कोई समस्या नहीं है। इवानोस्की ने टीएमबी वायरस की खोज की है। फिल्टर, बैक्टीरिया फिल्टर से भी नीचे चला गया, यानी ये बैक्टीरिया से छोटा होता है। विजरिंग साहब ने क्या बताया? कॉन्टाजिमम बाइमम फ्लूइडम इन्फेक्शियस फ्लूइड है। क्रिस्टल किसने बनाए? स्टैनली ने बनाए। स्टैनली ने क्रिस्टल बनाया। होता है क्रिस्टल्स आर मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, ये न्यूक्लियोप्रोटीन है। दो ही चीजें हैं वायरस के अंदर, एक प्रोटीन और दूसरा जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन कैप्सिड बोलते हैं, कोट बोलते हैं, उसकी यूनिट कैप्सोबियर, प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों कभी नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक। प्लांट वायरसेस में मेनली क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एनिमल वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सब होता है। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एड्स वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्लियर? टीएमबी का स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर है, रॉड शेप होता है। बैक्टीरियोफेज टेल प्लेट से 6 टेल्स निकली होती है। क्लियर? अब एक बड़ी बात आ रही है यहाँ पे, वायरस डिजीज कॉज करता है, प्लांट में भी करता है, एनिमल में भी करता है। प्लांट में मोजाइक डिजीज करता है, लीफ कर्लिंग एंड रोलिंग करता है, डॉर्फिंग स्टंटेड ग्रोथ करता है, डिफरेंट टाइप की डिजीज। और प्लांट में तो आप, एनिमल में तो आप जानते हैं खूब सारी डिजीज कॉज करता है। वायरॉइड 1971 टीओ डाइनियर ने डिस्कवर किया इसको। क्या बोले? ये तो साहब बिल्कुल वायरस जैसा है, लेकिन इसमें कोट नहीं है, कवरिंग नहीं है, नेकेड आरएनए होता है इसका, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, साइज वायरस से छोटा होता है, इसलिए वायरॉइड बोल दिया। कौन सी डिजीज कॉज करता है? पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। प्रायोन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जो इन्फेक्शियस होती है, साइज लगभग वायरस के बराबर। डिजीज मेनली कौन सी कॉज करता है? सबसे नोटेबल डिजीज कौन सी है? बीएसई, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, नॉर्मली मैड काउ डिजीज। इसका एनालॉग ह्यूमन में कौन सा है? सीआर जैकब डिजीज, हंसते हंसते, मैड काउ डिजीज। तो ये प्रायन हो गया। लाइकेन बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसमें दो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, एक फाइकोबायंट, एक माइकोबायंट, एक फोटोसिंथेसिस, एक हेटेरोट्रॉफिक। तो एल्गी क्या करता है? वो फोटोसिंथेसिस करता है। फंगी क्या करता है? एल्गी को शेल्टर देता है और वाटर और मिनरल सॉल्ट प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ चलता रहता है। कई बार इसको लोग मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप भी बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म है।
एक लाइकेन के अंदर अगर एल्गी मर गया तो फंजाई भी मर जाएगा, फंजाई मर गया तो एल्गी भी मर जाएगा। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर। जहां एयर पोल्यूशन है, सल्फर है, वहां ये नहीं पाए जाएंगे। दूसरा लाइकेन का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइनियर स्पीसीज होते हैं जीरो सीड में। यस, रॉक्स पर जब सक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, लाइकेन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक प्लांट किंगडम डिस्कस करेंगे